Secondary math, please like, share, and subscribe my channel Secondary Math. Thank you, and don't forget to press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? देखिए ज़रा, ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, मैं ज़रा ये बता देता हूँ आपको। इफ़ अ पोलिनोमियल पी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, P of x is equal to G of x, H of x. Then each of G of x and H of x is called factor of Px and this process is called factorization. अब जरा सुने, मतलब इसका क्या है? थोड़ी सी हम इसको यूं वजाहत से कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई हो पोलिनोमियल, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल नंबर्स में पहले बताता हूं, उसके बाद फिर मैं पॉलिनोमियल की शक्ल में होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 15, इसे पी एक्स कंसिडर कर लें। मैं इसको यूं लिख सकता हूं 3 इंटू 5, बिल्कुल जैसे ये पी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर दरमियान में प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 15 को हमने लिख दिया 3 इंटू 5 में, तो ये हमने 15 के क्या बना दिए? फैक्टर। ये 3 और ये 5 ये दोनों फैक्टर हैं। ये बात जो यहां पे कह रहा है, ईच ऑफ जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज कॉल्ड फैक्टर, यानी इन दोनों में से हर एक 3 और 5 ये फैक्टर कहलाता है। और इस 15 को फैक्टर्स की शक्ल में लिखने का प्रोसेस जो है ये फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, एक आपके पास हमारे पास है 5x प्लस 10, ये हमारे पास एक कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, इन टर्म ऑफ एक्स। मैं इसको यूं लिख दूं, इसमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में इधर से रह जाएगा x, आगे ये प्लस का साइन, 5 कॉमन लिया तो ये 10 की जगह 5 2 और 10 2 आ जाएगा। तो ये 5 और x प्लस 2 ये दोनों फैक्टर हैं इस पोलिनोमियल के। तो इसको जो हम दोनों को फैक्टर कहेंगे और इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहेंगे। अब हमें इस तरह के पोलिनोमियल्स दिए जाएंगे, हमने उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। चलिए अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है कि एक्सरसाइज 5.1, यहां पे मैं अगेन लिख देता हूं, वैसे ऊपर लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। क्वेश्चन 1 कहता है कि फैक्टराइज, एक ही उसने वर्ड लिखा है फैक्टराइज, यानी फैक्टराइजेशन करें। क्वेश्चन 1 उसने जो दिया है वो है आपका 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd, ये क्वेश्चन है। अब फैक्टराइजेशन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिस तरह की रकम होगी, जिस तरह का क्वेश्चन होगा, उसी हिसाब से डिफरेंट मेथड से उसको सॉल्व किया जाएगा, उसके फैक्टर्स बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला क्वेश्चन, इसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की जाती हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सी है? टाइप 1। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन अब करने हैं ये टाइप 1 है हमारे पास, लाइक फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन टाइप, टाइप 1 कह रहे हैं आप इसको, ठीक है। टाइप 1 वो क्या है? अगर हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो, लाइक के ए प्लस के बी और इसी तरह से प्लस के सी, ये फर्स्ट टाइप है जो हमने यहाँ पे फैक्टराइज करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो हम इनको फैक्टराइज कैसे करेंगे? 3 रकमें और तीनों में के यानी कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो आप इसे ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लें। ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो ये फैक्टराइजेशन हो गई, यानी ये a और a प्लस बी प्लस सी ये पूरी वैल्यू, ये क्या आ गई आपके पास? 2 फैक्टर आ गया, एक ये k फैक्टर है
और a प्लस बी प्लस सी, ये एक कंबाइन एक टर्म, ये एक फैक्टर है, ये दो फैक्टर बन गया, तो ये होगी फैक्टराइजेशन। सिंपल है ये फर्स्ट टाइप। अब इस क्वेश्चन को हम इसी तरह करेंगे। देखिए तीन रकमें, 1 2 और 3, इन तीनों में देखें कोई एक चीज कॉमन आ रही हो तीनों रकमों में। देखिए इधर भी 2 है, इधर 4 है और इधर 2 है, तो 2 4 2 में हमें पता है 2 कॉमन होगा, हमने 2 कॉमन ले लिया। उसके अलावा देखें क्या कॉमन है, ए इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तीनों में ए मौजूद है, सेम है जैसे ये तीनों रकमों में के था, तो इन तीनों रकमों में ए भी मौजूद है, तो इसको भी आप बाहर कॉमन ले लें ब्रैकेट के बाहर। बी बी बी, हमारे पास बी भी है इन तीनों रकमों में, तो बी भी कॉमन आ जाएगा। तो अब सी इधर नहीं है, इधर नहीं है, ये कॉमन नहीं है, इसका मतलब 2ab ये रकमें कॉमन थी, इनको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, देखें 2 भी बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया कॉमन, तो बाकी यहाँ पे c रह गया, ये c आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद आगे ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 4 है, इस 4 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 2s are 4 होता है, तो इस 4 की जगह पे 2, ये मतलब 2 कॉमन लेने से यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी ये 4 है ना, इसमें से हमने क्या कॉमन लिया 2, तो ये जिसमें से 2 कॉमन लिया ना इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 2s are 4, तो ये जो आंसर आता है ना वो हम अंदर लिखते हैं ब्रैकेट में। a भी बाहर आ गया, ये b भी बाहर कॉमन आ गया, ये x रह गया इसके साथ, आगे ये प्लस 2 भी बाहर, a भी बाहर, b भी बाहर कॉमन आ गया, क्या रह गया इसकी जगह d। ये हमारा पहला क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। अब इसी तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हमारे पास। इसके बाद है नंबर 2, 9xy माइनस 12x स्क्वायर y प्लस 18y स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, देखें 9 12 18, तीनों नंबर जिस नंबर पे डिवाइड होते हैं बड़े नंबर पे वो आपने कॉमन ले लेना है। मसलन 3 के टेबल में 9 भी आता है, 12 भी आता है, 18 भी आता है, तो आप 3 कॉमन ले लें। उसके अलावा x इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है, तो x कॉमन है नहीं आएगा। y इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तीनों में y है ना, तो y भी कॉमन आ जाएगा। और कोई चीज तीनों में कॉमन नहीं है। देखें ये इस टाइप में हमने यही चीज सीखी है कि तीनों रकमों में जो एक जैसी रकम होगी वो बाहर कॉमन आ जाती है। तो 9 12 18 इन तीनों में 3 कॉमन है, तो हम इसको, चले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन को दूसरी तरह से। 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3xy, 12 को हम लिख सकते हैं 3 into 4x square y, और 18 को हम लिख सकते हैं 3 into 6y square। अब देखें इधर भी 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, ये 3 बाहर कॉमन ले लिया। उसके बाद x इधर भी है, इधर भी है, इस रकम में x नहीं है तो x बाहर कॉमन नहीं आएगा, y कॉमन आएगा। इधर y है, इधर y है, इधर y है, ये y कॉमन आता है ब्रैकेट में। ये तो 3 आ गया बाहर, बाकी क्या बच गया 3xy, y भी बाहर आ गया, बाकी क्या बच गया 3x, वो यहां पे आ जाएगा। आगे ये माइनस 3 बाहर आ गया कॉमन, ये y भी बाहर आ गया कॉमन, बाकी क्या बच गया हमारे पास 4x स्क्वायर। अब इधर देखें 3 बाहर कॉमन आ गया तो क्या बच गया 6y स्क्वायर, y स्क्वायर में से एक y बाहर आ गया, y स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 y हैं, एक y ये बाहर कॉमन आ गया, एक y यहाँ पे रह गया, इसका मतलब 6 के साथ हम किसको लिखेंगे y को लिखेंगे, एक y लिखेंगे। ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी। बस आप ये स्टेप छोड़ के डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि 9 12 18 तीनों 3 पे डिवाइड होते हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा। फिर इनको डिवाइड करके जो आंसर आता है वो आपने ब्रैकेट में लिखना होता है। मसलन 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, वो यहाँ पे लिख दिया। 12 को इस 3 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो वो यहाँ पे 4 लिख दिया। 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। इस तरह से ये फैक्टराइजेशन हो गई। इसी तरह से थर्ड इसका पार्ट है आपके पास, थर्ड पार्ट है -3x² y माइनस 3x² y
माइनस 3x प्लस 9x वाई स्क्वायर। चलिए इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास। इनमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है -3 कॉमन ले लें। x इधर है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, x भी कॉमन आ जाएगा। y इधर है, इधर नहीं है, तो y कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 3x कॉमन आएगा। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। ये 3 बाहर कॉमन आ गया, x के में से x कॉमन आ गया, बाकी एक x बच जाएगा और ये वाला y इधर आ जाएगा। माइनस 3x में से 3x बाहर आ गया। अच्छा, अगर आपने माइनस ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। 3x सारे का सारा बाहर कॉमन आ गया तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 1s are 3 होता है ना, तो 1 आ जाएगा। प्लस 3 3s are 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन कॉमन लिया है। तो ये आ गया 3x बाहर कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर ही आ जाएगा क्योंकि हमने y कॉमन नहीं लिया। ये एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपके पास आ गई इसकी फैक्टराइजेशन। उसके बाद नंबर 4 देखिए जरा। नंबर 4 है 5ab स्क्वायर c क्यूब 5ab स्क्वायर c क्यूब और माइनस 10a स्क्वायर b3c माइनस 20a क्यूब bc स्क्वायर। चलिए अब इन तीनों रकमों में देखें जरा, आप क्या कॉमन आ रहा है आपके पास। 5 10 20 तीनों नंबर 5 पे डिवाइड होते हैं, तो आप 5 कॉमन ले लें। उसके अलावा a इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो a भी कॉमन आ जाएगा। अब b और b तीनों में b मौजूद है, b भी कॉमन आ जाएगा। c तीनों में c है, c भी कॉमन आ गया। ब्रैकेट में अब क्या रहेगा देखिए जरा, 5 बाहर आ गया कॉमन, a भी बाहर आ गया कॉमन, b स्क्वायर में से b कॉमन आ गया तो एक b बच जाएगा ना, ये एक भी अंदर आ जाएगा। c3 में से एक c कॉमन आ गया, अंदर c स्क्वायर बच गया। माइनस इस 10 को 5 पे डिवाइड करो जो आपने कॉमन लिया है, 5 2s are 10 होता है, तो यहां पे आ जाएगा 2। a स्क्वायर में से a कॉमन आ गया, a रह गया, b क्यूब में से b कॉमन आ गया, b स्क्वायर रह गया, ठीक है ना। ये b की पावर 3 है तो एक b बाहर आ गया, बाकी b की पावर 2 रह जाएगी। माइनस 5 4s are 20 होता है, यहाँ पे 4 आ गया, a क्यूब में से एक a बाहर आ गया, a2 अंदर रह जाएगा, b ये वाला बाहर आ गया कॉमन, c स्क्वायर में से c बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर एक c रह जाएगा। ये हमारी मिड टर्म ब्रेक हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई जस्ट। अब आगे 5 पार्ट देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जरा, हमारे पास है यहाँ पे x माइनस 3y आपके पास कॉमन है, ये आप x माइनस 3y ले लें कॉमन। उसके बाद ब्रैकेट में इधर से रह जाएगा 3x 3y और माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। यहां तक फैक्टराइजेशन समझे हमारी हो गई कंप्लीट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों रकमों में भी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। पहले हम जो क्वेश्चन करते रहे हैं, ब्रैकेट में जो रकम आती थी उसमें कुछ कॉमन नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो वो भी हम अभी कॉमन निकालेंगे। अब देखें x3 इधर है और इधर x स्क्वायर है, x3 और x स्क्वायर में से छोटी पावर जो होती है x2 वो कॉमन होता है, तो ये x2 कॉमन आ गया। y और y स्क्वायर में से जो छोटी पावर है y1 ये हमारे पास कॉमन आएगा y, तो ब्रैकेट में इधर से रह जाएगा ये y और x2 कॉमन आ गया, इधर रहेगा 3, x3 में से x2 हमने कॉमन लिया था तो बाकी एक x बच जाएगा। आगे ये माइनस 7, x2 बाहर कॉमन आ गया, y2 में से y कॉमन आया तो एक y ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी। इसको आप शुरू में भी लिख सकते हैं x y, वहां पे भी लिख देंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। x माइनस 3y
3x माइनस 7y। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से 6 वाला पार्ट देखें जरा, यहां पे मैं करवा देता हूं आपको 6 पार्ट। इसका 6 पार्ट है 2xy क्यूब, 2xy क्यूब, उसके बाद है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8 एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5। जी ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इधर भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 इधर भी है, प्लस के दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसे कॉमन ले लें ब्रैकेट। इस हिस्से में से एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया बाहर ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा ये वाला हिस्सा, ये जो बच गया है 2xy3। आगे ये प्लस का साइन, क्योंकि ये जो इधर हमने लिख दिया बाहर ब्रैकेट के, तो इधर प्लस का साइन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी यहाँ बाहर कॉमन आ गया, तो ये आ गया 8xy स्क्वायर। अब इनमें से आप देखें जरा। अच्छा एक और काम करेंगे, यहाँ पे ना इक्वल का साइन लगा लिया करें, ये जरा बेहतर है। अच्छा उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, इन दोनों में से देखें हमारे पास 2 और 8 में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 और 8 दोनों एक ही टेबल में आते हैं ना 2 के, तो 2 कॉमन आ जाएगा। x और x में से x कॉमन आ गया हमारे पास, तो हमारे पास ये 8x स्क्वायर y है, 8xy स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 भी कॉमन आ गया और x भी, ये वाला x और ये वाला x ये भी कॉमन आ गया। y3 में से y स्क्वायर में से y2 कॉमन आ जाएगा, छोटी पावर कॉमन ले लेते हैं, y3 और y2 में से y2 कॉमन आ गया। अच्छा अब ब्रैकेट में क्या रह गया, 2 भी बाहर कॉमन, x भी बाहर कॉमन, y3 में से y2 भी बाहर कॉमन, एक y अंदर बच जाएगा। आगे प्लस का साइन, 8 को 2 पे डिवाइड करें, 2 4 8 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, x भी बाहर कॉमन आ गया, y2 भी बाहर कॉमन आ गया, तो ये यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। अब ये दरमियान वाली रकम शुरू में भी लिख दें तब भी ठीक है, बिल्कुल इसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई प्लस 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। 5.9 का क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। इसके 6 के 6 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।